जय मसीह की। मानव जीवन के लिए प्रसन्नता अति आवश्यक है। हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। कई दार्शनिकों का मानना है और कई मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि दुख और सुख दो बहुत शक्तिशाली प्रवृत्तियां या भावनाएं हमारे अंदर बसती हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे चेहरे एकदम खुशी से चमक जाते हैं, और जब हम दुख होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे चेहरे एकदम लटक जाते हैं। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। हम प्रसन्नता अपने साथ रखना चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहने चाहते हैं, और जैसे ही दुख आता है तो हम उसे उठाकर अपने अवचेतन मन में फेंक देते हैं। दोस्तों, यूं तो प्रसन्नता के कई रूप होते हैं, लेकिन प्रसन्नता दो रूपों में पाई जाती है। एक, बाहरी वस्तुओं में हमें प्रसन्नता मिलती है या भारी वस्तुओं से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, और दूसरी प्रसन्नता होती है हमारी आंतरिक, जो हमारे अंदर रहती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि प्रसन्नता के बहुत सारे रूप होते हैं, उसी प्रकार प्रसन्नता पाने के भी बहुत सारे साधन होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से प्रसन्नता पाना चाहता है। किसी को प्रकृति के पास जाने से प्रसन्नता मिलती है, किसी को धन पाकर प्रसन्नता मिलती है, किसी को बहुत सारे दोस्त पाकर प्रसन्नता मिलती है, किसी को घर, कार, सुंदर पत्नी, बच्चे पाकर प्रसन्नता मिलती है। जिस प्रकार प्रसन्नता का स्रोत हर व्यक्ति के लिए भिन्न है, उसी प्रकार प्रसन्नता पाने का हक भी। कोई भी कार्य सही तरीके से करना है तो उसके लिए खुश होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आजकल खुशी या प्रसन्नता हमारे जीवन से लगभग गायब हो रही है, और शायद यह इसलिए हो रहा है कि प्रसन्नता क्या है यह हमने समझना ही छोड़ दिया है। कई लोग मुझसे आकर कहते हैं कि प्रसन्नता एक चॉइस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रसन्नता एक यात्रा है, और यह मार्ग आपके सत्य पर आधारित होता है। यानी कि सत्य सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन प्रसन्नता का मार्ग सत्य पर ही आधारित होना चाहिए, चाहे वो सत्य कुछ भी हो। तो फिर प्रसन्नता क्या है? लियो टॉल्स्टॉय इस बारे में कहते हैं कि हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड on the outward things, it depends on how you perceive them। तभी एक कवि ने कहा है, मैं जंगल सी शांत खड़ी हूँ, पर मेरे भीतर बहता है झरना। पल का रुकना, फिर चल पड़ती है खूब तेज हवाएं। छोड़ चुकी हूँ मैं अब घुट घुट कर जीना, और उदास नहीं लगता है अब हृदय का कोई कोना। सच्ची प्रसन्नता हमें एक साफ अंतरात्मा से मिलती है, परिस्थितियों का सामना करने से मिलती है। प्रसन्नता परिस्थितियों की गुलामी से आजाद रहती है। यदि इस विषय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें तो प्रसन्नता को अभिराम यानी कि प्लेजर से अलग माना गया है। प्रसन्नता को पैसा, सुंदरता, शिक्षा, उम्र इत्यादि खरीद नहीं सकते हैं। प्रसन्नता की सच्ची चाबी हमारा परिवार है, दोस्त हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, और हमारा धार्मिक विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह अपने सांसारिक और मानवीय जीवन में इसी प्रसन्नता की चाबियों को प्रदर्शित करते हैं। लोग अक्सर यह कहते हैं कि बताओ तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं? वे तो हमें हमेशा गंभीर दिखाई देते हैं। तो मेरा उन लोगों को यही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह केवल बाहरी प्रसन्नता को ही जाहिर नहीं करते थे, वे आंतरिक प्रसन्नता को भी प्रतिलक्षित करते थे। वे अति प्रसन्न दिखाई देते हैं जब वे अपने परिवार, अपने शिष्यों के साथ होते हैं, जब वे अपने अनुयायियों के साथ वक्त गुजारते हैं। यूहन्ना 2:1-11 में
प्रभु यीशु एक विवाह में शामिल है और उनकी माता मरियम एक निवेदन लाती है कि दाखरस खत्म हो गया है, और प्रभु यीशु अपनी माता के कहने पर पानी को सबसे उत्तम दाखरस में बदलने का अद्भुत कार्य करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म माना जाता है। हालांकि वे अपने लक्ष्य के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, फिर भी वे अपनी मां के कहने पर यह कार्य करते हैं ताकि वे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करके सबकी प्रसन्नता में शामिल हो सकें। और यहाँ पर वे उस परिवार को भी कलंकित होने से बचा लेते हैं जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया है। यहाँ पर वे अपने परिवार के साथ हैं, अपने शिष्यों के साथ हैं, अपने समाज के साथ हैं, और इस प्रसन्नता के क्षणों में वे अपनी माँ की कोमल भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कार्य करते हुए हमारे को इंगित करते हैं उस आत्मिक केंद्र की ओर जो प्रसन्नता का केंद्र है। प्रभु यीशु मसीह खुशी का, प्रसन्नता का फैलाव करते हैं जब वे रोगियों को ठीक करते हैं, जब वे अंधों को आंखें देते हैं, और जब वे उन तमाम लोगों के बीच में होते हैं जहां पर उन्हें सुकून मिलता है, यानी कि बैथनी के उस घर में होते हैं जो उनके मित्रों का घर है। वे बच्चों के बीच खुश दिखते हैं जब वे कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, और वे बच्चों के साथ खुशी और आनंद का क्षण बिताते हैं। वे अपने आशीर्वचन, धन्य वचन, जो मत्ती 5:3-12 में लिखा है, प्रसन्नता का सही अर्थ बताते हैं। यदि हम धन्य का मूल देखें तो वहां पर धन्य का मतलब है प्रसन्न है, प्रसन्न है वो लोग। और फिर वहां पर पूरी की पूरी रूपरेखा हमें दिखती है कि सच्ची प्रसन्नता क्या होती है और सच्ची प्रसन्नता कैसे पाई जाती है। प्रभु यीशु के शब्दों में वास्तविक प्रसन्नता का स्रोत क्या है, वह हम अपने जीवन और अपने कार्यों से प्रकाशित कर सकें। इसका पूरी की पूरी रूपरेखा हमें मत्ती 5:3-12 में मिलती है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि उद्देश्यपूर्ण जीवन या उद्देश्यपूर्ण पद्धति हमें किसी प्रसन्नता के एक नजरिए से चिपके रहने या संरक्षित रखने से नहीं प्राप्त होती है। हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करता है, और हमारी जिंदगी ही हमारे नजरिए को निर्धारित करती है। अगर आपके केंद्र में परम आनंद नहीं है, अगर आपके केंद्र में आत्मिक सत्य नहीं है, तो आप सच्ची प्रसन्नता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपनी आशीष से भरपूर रखे। आमीन।